मध्य प्रदेश में कोरोना का अलर्ट जारी होते ही बूस्टर डोज लगवाने वालों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन दिक्कत यह है कि केंद्रों में बूस्टर डोज ही नहीं मिल रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। कोरोना की आहट से लोगों में दहशत। बूस्टर डोज मिलने में हो रही दिक्कत। जो लोग कोविड को भूल चुके थे, वो अलर्ट जारी होते ही खौफ में आ गए। बूस्टर डोज लगवाने की अपील होते ही केंद्रों पर वो उमड़ पड़े। आंकड़े बताते हैं कि सतर्कता डोज लगवाने वालों की संख्या 5 गुना बढ़ गई। इससे टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन की कमी हो गई। अभी केंद्रों पर सिर्फ कोवैक्सीन उपलब्ध है, जबकि 80% लोगों ने कोविशील्ड वैक्सीन ली है। प्रदेश में अभी करीब 10 जगहों पर ही कोविशील्ड उपलब्ध है। विकल्प के तौर पर कॉर्बेवैक्स वैक्सीन लगाई जा सकती है, लेकिन कॉर्बेवैक्स भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। प्रदेश में कोवैक्सीन की 1 लाख डोज बची हैं, लेकिन कोवैक्सीन की आवश्यकता वाले लोग कम हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने केंद्र से 5 लाख कोविशील्ड की डोज की मांग की है। उम्मीद की जा रही है कि ये जल्द ही उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन अगर देरी हुई तो मुसीबत बढ़ सकती है। कोविड की भयावहता का एक आशंका इस समय देश में पसरी हुई है, और ऐसे समय में अगर व्यवस्थाएं नहीं हैं तो मैं समझता हूं कि जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो पूरी तरह से विफल हो रही है। जैसा लगातार हम ये कह सकते हैं कि कोविड की वजह से लोग कम मरे हैं, सरकारी अव्यवस्थाओं की वजह से ज़्यादा लोग परेशान हुए हैं। तो ये बहुत एक तकलीफदेह बात है कि आज बूस्टर डोज का आह्वान कर रहे हैं, लेकिन बूस्टर डोज लगाने के लिए वैक्सीन ही उपलब्ध नहीं है। ये कैसी व्यवस्था है? मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अच्छा है, बूस्टर डोज लगवानों की संख्या अगर 5 गुना 6 गुना बढ़ रही है तो अच्छा है, और उस अनुपात में निश्चित तौर पर आपूर्ति होगी, क्योंकि अभी ही 2-3 दिन में जिस प्रकार से सतर्कता बढ़ी है, निश्चित तौर पर सरकार भी उसके दृष्टि से पूरी अपनी योजना बना रही है, और समय समय पर आपूर्ति प्रॉपर रहे इसके भी बंदोबस्त किए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में अब तक करीब 6 करोड़ लोग फर्स्ट डोज लगवा चुके हैं और करीब 5 करोड़ 92 लाख लोग दूसरी डोज ले चुके हैं, लेकिन सिर्फ 1 करोड़ 36 लाख लोगों ने ही बूस्टर डोज ली है। यानी प्रदेश में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने बूस्टर डोज नहीं ली है। ये सबसे बड़े खतरे की घंटी है। BF7 वेरिएंट, जिसने की चाइना में अभी बहुत भयावहता फैला रखी है, भारत में भी इसके 4 पेशेंट जो हैं अभी देखने को मिले हैं, 2 गुजरात में, 2 उड़ीसा में। देखिए, मैं लोगों से बोलना चाहूँगा कि कोविड जो है इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है। आपको जो कोविड के जो प्रोटोकॉल्स आपने पहले फॉलो किए हैं, जैसे कि मास्क सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको जो है मास्क का नियमित रूप से जो है आपको मास्क लगाना है, और आपको जितने भी बिहेवियर से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर वो आपको फॉलो करने हैं। देखिए, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, BF7 की एक खासियत है कि वो इसकी इन्फेक्टिविटी रेट जो है काफ़ी ज़्यादा है, तो लेकिन परंतु जो मोर्टलिटी रेट है वो इतनी नहीं है, लेकिन ये पॉपुलेशन को बहुत जल्दी कवर करता है। तो इसलिए मैं लोगों से कहूँगा कि आप मास्क का उपयोग करें, और गवर्नमेंट से कहूँगा कि जो बूस्टर डोज की अवेलेबिलिटी है वो बहुत जल्दी अवेलेबल कराएं। अभी राहत इस बात की है कि कोरोना का खतरा बढ़ा नहीं है, क्योंकि अभी सक्रिय केस की संख्या कम है। हालांकि सरकार ने एहतियात के तौर पर 34,114 बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखे हैं। इनमें से 24,340 बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा है, तो वहीं 11,633 बेड आईसीयू में और 741 आइसोलेशन बेड हैं। इसके अलावा भी अस्पतालों को और बेड रखने के अलर्ट दिए गए हैं। लेकिन बड़ी चुनौती एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर स्क्रीनिंग की है, क्योंकि बड़े शहरों में जितनी भीड़ दिख रही है, अगर वहां की जांच व्यवस्था नहीं हुई तो कोरोना फैल सकता है, क्योंकि पहले भी कोरोना करियर रेलवे स्टेशन और बस अड्डे ही रहे हैं। हालांकि अब रैंडम जांच की व्यवस्था की गई और आने वाले दिनों में जांच में और तेजी लाई जा सकती है, लेकिन जरूरी है कि लोग सतर्क रहें, मास्क के साथ कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, तभी इससे बचा जा सकता है, क्योंकि चीन में BF7 कहर मचा रहा है। जानकार बताते हैं कि BF7 ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। ये BA1 और BA2 से भी खतरनाक है।
10 गुना तेजी से लोगों को संक्रमित करता है। इसमें कई बार RT-PCR टेस्ट भी फेल हो जाते हैं। हालांकि इसके लक्षण पहले वेरिएंट जैसे ही हैं, जिसमें खांसी, गले में खराश, बुखार जैसे लक्षण शामिल हैं। ऐसे में अगर आपको ये लक्षण दिखें तो बिना देरी किए तुरंत डॉक्टर से दिखाएं और जांच कराएं, नहीं तो लापरवाही भारी पड़ सकती है। अब कोरोना का जो बूस्टर डोज है वो कम पड़ने लगा है। जाहिर सी बात है, आने वाले दिनों में कोरोना काफ़ी तेज़ी से पैर पसार सकता है और इसे रोकने के लिए लगातार मध्य प्रदेश की सरकार तैयारी कर रही है। लेकिन अगर इसी तरह से जो बूस्टर डोज है वो कम होंगे तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भी सरकार को भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तमाम अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि तमाम जो सुविधाएं होती हैं कोरोना को लेकर, जो तमाम संसाधन होते हैं उन्हें अपडेट किया जाए ताकि किसी भी तरह से ये बीमारी दोबारा पैर ना पसारे। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट, भोपाल। खबर तो ये है कि आने वाले दिनों में कई बड़े कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। उन सभी कार्यक्रमों पर कोरोना का साया मंडरा रहा है। अगर संक्रमण बढ़ा तो संकट गहरा सकता है।